नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अगर आप हमारे मेंबर नहीं बने हैं या आपको आपने गुरुकुल में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। मेंबर्स बनिए यूट्यूब चैनल के, उससे सपोर्ट कर सकते हैं और गुरुकुल में जुड़े जिससे आप ज्ञान ले सकते हैं और उसमें आप और भी सनातन धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत बेनिफिट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नया पोजीशन देखिए, भारत का नक्शा तो बदलने ही वाला है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ अराजकता है वहाँ पे धर्म का प्रचार होना चाहिए। वो सेनाओं के माध्यम से ही होता है। ये दुनिया का शाश्वत सत्य है। अमेरिका की धाक इसलिए चलती है क्योंकि वो सेनाओं का प्रयोग करता है। रशिया की धाक इसलिए चलती है क्योंकि वो सेनाओं का प्रयोग करता है। भारत अपनी ही बोली हुई बातों में बंध जाता है। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस से बढ़ जाता है। ये बात मैं आपको सत्य कर दूं कि अहिंसा सिर्फ वेदों का विषय है। वेदों में अहिंसा निहित है, लेकिन उस अहिंसा के लिए आपको हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात करी, लेकिन कितने करोड़ों हिंदू मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में। यह होता है अहिंसा का दुरुपयोग। अहिंसा का सदुपयोग होता है कि हिंसा के माध्यम से अहिंसकों को मारा जाए, तब अपने आप ही हिंसा बन जाती है। स्पष्ट रूप में यही होता है। तो भारत का नया पोजीशन इसी प्रकार का है, जैसे घातक प्लेटून भारत ने बनाई जो कि रौद्र रूप धारण करती है, विभत्स युद्ध करती है, जैसे भीम करते थे। और भारत ने अपनी मिसाइल्स को और बाकी अपने जो उपकरण हैं उनको अपग्रेड किया ताकि वो उस तरह का आउटकम लेकर आए। इसी को धर्म बोलते हैं। यही धर्म है। धर्म जो होता है, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को इसीलिए बनाया ताकि वो ब्राह्मणों, वैश्य और शूद्रों की रक्षा करें। इसीलिए बनाया, रक्षा के लिए बनाया। ठीक है। चारों वर्ण, कोई भी व्यक्ति चारों वर्ण का चुनाव कर सकता है अपने गुण कर्म के अनुसार। कोई जन्म आधारित, जन्म जहां भी हुआ है वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो बट वहां से उठ के वर्णों का चयन किया जा सकता है गुण कर्म के आधार पे, अपने ही गुणों को प्राथमिकता देते हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को इसीलिए बनाया। तो सबसे धनी जो होता है वर्णाश्रम में वो वैश्य होता है और वो पूरे समाज का भरण पोषण करता है। सबसे प्रोडक्टिव जो होता है वो शूद्र होता है। इसलिए शूद्र को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वही कारीगर है, वही डॉक्टर है, वही इंजीनियर है, वही लॉयर है, वही सबको सपोर्ट कर रहा है। वो सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। ओके। तो उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके बिना समाज नहीं चल सकता। वैश्य के बिना समाज नहीं चल सकता, ब्राह्मण के बिना समाज नहीं चल सकता और क्षत्रिय के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि क्षत्रिय रक्षा करता है तीनों वर्णों की। तो ये पुराना सिस्टम है वर्णाश्रम, और ये इसी की रक्षा की जाती है क्योंकि यही जो है सनातन धर्म को चलाता है। मनुष्य से तो कनेक्ट तो वर्णाश्रम करता है। मानव धर्म तो वर्णाश्रम से रिलेटेड है और उसका उद्देश्य ये होता है समसिद्धि हरितोषणम। तो भारत को तो अपनी बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। ये सभी राजा का कर्तव्य है। भारत की बॉर्डर्स चाहे वेस्ट में हो, और बांग्लादेश नाम का जो असुर देश क्रिएट किया गया है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। वो मिस्टेक थी। जिस तरह इजराइल हटा रहा है उसी तरह आपको ये भी हटाना पड़ेगा। दोनों ही हटाने पड़ेंगे। रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा, घातक दिखाना पड़ेगा। ये घातक है, भैरव जो बनाया है दिखाना ही पड़ेगा, जरूरत है उसकी। और अमेरिका का इतिहास आप देखेंगे तो पूरा सैन्य बल पे बना हुआ है। कॉलोनी है, कॉलोनी बनाई उन्होंने सैन्य बल पे। मिलिट्री था, यूएस आर्मी काम कर रही थी वहां पे पूरा। समझे आप? पूरा सैन्य बल पे चलता है। लोकल पॉपुलेशन को भी फ्रीडम उतनी रहती है जब तक कि सैन्य बल ना आ जाए। उसके बाद तो बंदूक की बात करती है। बातचीत वो करने देते हैं भाई, ठीक है, जब तक हार्मलेस से बातचीत करते रहो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके तुरंत सेनाएं आ जाती है। इसी तरह चलता है समाज। यूके का भी समाज, नेवी, यूएस ब्रिटिश आर्मी, इसी से चलता है। अब भारत को भी इंडियन आर्मी की पोस्ट सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में डालनी पड़ेंगी ताकि विश्व से ट्रेड सीमलेसली चले, क्योंकि ये सब लोग ट्रेड छीनेंगे, भारत को गरीब बना देंगे। तो भारत को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, ट्रेड राउट्स की, अपने बिजनेसमैन की, अपने जो वर्णाश्रम के जो दूसरे देशों में जो भारत को प्रेम करते हैं उन सब की रक्षा करनी पड़ेगी। तभी पूरे विश्व में शांति आएगी। ऑल्टरनेटिव फॉर चीन नहीं बन सकता क्योंकि चीन अपने कल्चर से दूर जा चुका है। रशिया नहीं बन सकता क्योंकि रशिया का कल्चर, रशिया का लैंड का कल्चर ही नहीं है। रशिया का लैंड का कल्चर सनातन धर्म है।
रशिया का जो ओरिजिनल अभी ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो तो यूरोपियन है, तो रशिया कैसे रक्षा करेगा शमनों की? रक्षा का इतिहास है, जब भी उसने अपनी टेरिटरी छोड़ी है उसने बेच दी है, उसके जमीन से लगाव नहीं है। अलास्का बेच दिया, भारत तो बेचेगा नहीं, ओके, अलास्का बेच दिया उसने। और पुराने समय में जब जापान घुसा था, जापान तो बहुत अंदर घुसा था ईस्टर्न रशिया में, तो वो भी उसने एग्री कर लिया। अभी एक आइलैंड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है जिसे जापान डिस्प्यूट करता है। लेकिन फिर भी ये सारी अब्राहमिक पॉपुलेशन जो इनको जमीन से लगाव नहीं होता क्योंकि धार्मिक नहीं है। हमारे तो भूमि माता है, भूमि के पति हैं वरादेव, वो हमारे पिता है, तो इनके माध्यम से हम काम करते हैं। तो भारत को तो अपनी सेनाएं बढ़ानी पड़ेंगी। सेनाओं का पॉपुलेशन है और उसका डिविडेंड है। पॉपुलेशन जो है कभी भी, जो भारत की जनसंख्या है वो तो देव द्वारा निर्धारित की गई है, उसको कम नहीं कर सकते। जो आजकल हिंदुओं को सिखाया जाता है 2 बच्चे मत करो, मजाक बनाते हैं, नहीं, हम कैसे मेंटेन करेंगे? अरे भाई भगवान विष्णु है ना मेंटेन करने के लिए, हम अपनी तरफ से कर्म करेंगे, बाकी भगवान विष्णु हमको, देवता हमको अपनी सहायता देंगे। अभी छठ पूजा चल रही है, आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्यदेव है हमारे साथ, चंद्रदेव है हमारे साथ, हमारे साथ केतु भी हमारे साथ, तो राहु भी है। आदित्य च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। हमारे साथ तो सभी ग्रह हैं, हमारे साथ तो सारे नक्षत्र हैं, हमारे साथ तो क्यों फिर चिंता क्यों करनी, क्यों चिंता करनी? भारत का ये नया पोजीशन है जो धार्मिक है और जो भारतीय है, जिसको जयशंकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग रिप्रेजेंट, निर्मला सीतारमण तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो भी रिप्रेजेंट कर रही है। और सभी लोग, सुषमा स्वराज जी से जब मैं मिला था, उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई है, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि विश्व के सभी, अब मैं तब मुझे पता था क्योंकि मेरी ट्रैवल तो मैं बहुत करता था, मुझे पता था कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि विश्व के सभी लोग, मैं उनके मुख से, आप लोगों को ज्यादा होंगे, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आप लोग तो उनको मानेंगे, बड़े नेता थी वो, बड़े साधारण तरीके से बोला, उन्होंने बोला बेटा पूरी दुनिया में नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन हमारी धरोहर है। ये सुषमा स्वराज जी की कथन है। और उन्होंने बोला कि, और वो तो विदेश मंत्री थी, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी भी थे उस समय, प्रवासी भारतीय दिवस में, वाराणसी में जो हुआ था। तो और तो वो जो कन्वर्सेशन था मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें एक, मतलब मैं भी थोड़ा शॉक था कि पॉलिटिशियन को ये सब मालूम है, बट ज्ञानी तो लोग हर जगह होते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उनके मुख से सुन के, मैंने को बोला ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा दुनिया घूमा हूँ, मैंने देखा है हर जगह किस तरह नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन सनातन धर्म से कनेक्टेड है सबकी सब। जहां भी सूर्य चंद्र भूमि की पूजा हो वो तो सनातन ही हो गई, क्योंकि वो तो शाश्वत है, भूमि भी शाश्वत है और चंद्र, और वो तो हमारे लिए शाश्वत है। तो ये, इसको हमको अपनी ज्योग्राफी से उतारना पड़ेगा, हमको भूल जाना पड़ेगा कि ये अमेरिका है। नहीं नहीं नहीं, क्रौंच द्वीप है, स्कंद महाराज की वहां लड़ाई हुई थी, स्कंद शिव जी के पुत्र। पुष्कर है जहां पे ब्रह्मा जी की उपासना होती है, पंचमुखी शिव जी की उपासना होती है। दैट इज अ मेन डिटी ऑफ साउथ पुष्कर द्वीप, क्योंकि जहां ब्रह्मा होंगे वहां शिव जी तो होंगे। और वामन देव का पहला जो पैर था वो भी साउथ अमेरिका में पड़ा था, सोमनस शिखर। फिर दूसरा मेरू, तीसरा पग ब्रह्मा को काट सकता था, तो बलि महाराज अपना सिर दे दिया। ओके, तो ये तो कहानी है, वास्तविक कहानी है। तो ये, और कुश द्वीप जहां पे यव द्वीप है और ये सब द्वीप है, प्लस शालमली आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये तो हमारी सनातन की धरोहर है सारी। भारत को तो निष्कर्ष हमारी फॉरेन पॉलिसी पे तो हमको इस तरह मिलिट्री यूज करना चाहिए कि हमारा हक है भाई, हम जाएंगे। अर्जुन ने तो कितनी बार उत्तर कुरु को जीता, वहां के लोगों ने बोला हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, अपनी स्त्रियों को दे दिया, ये सब कर दिया। ओके, और परीक्षित ने युद्ध किया, परीक्षित जीत के लाए, भद्राश वर्ष उत्तर कुरु और आपका अफ्रीका लक्षद्वीप, उसको जीत के लाए परीक्षित, जो उनके पौत्र थे, ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन, अभिमन्यु के पुत्र। तो ये तो हमारा पुरातन इतिहास है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस पे बेस होनी चाहिए कि हम हक से जाके बोल रहे हैं, क्यों चोरी कर रहे हो, क्यों रेयर अर्थ पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्यों तेल निकाल रहे हो वेनेजुएला से, क्यों तेल निकाल रहे हो ब्राजील से, पूछ सकते हैं हम लोग, हमारा हक है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई नेशन स्टेट बन गया तो ये इनका ये है, इनका ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई।
ये पूरा जगत हरि का है, इसको मान के चलना पड़ेगा। महादेव की और माँ भगवती की भूमि है ये। ऐसे मान के आपको पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कुछ भी हम लोग। और जैसे हक से बोलना पड़ेगा, भाई तुम तो यार क्या नहाते भी नहीं हो यार, क्या तुम बात करोगे, क्या राय दोगे। लेक्चर सुनना बंद करना चाहिए। वैल्यूज तो सिर्फ सनातन धर्म की होती हैं, वैल्यूज कहीं यूनिवर्सल होती है, सनातन धर्म की होती है, वेदों की वैल्यूज होती है, बाकी ये सब कॉपी कैट है। कोट्स, बहुत ज्यादा लोग कोट्स करते हैं ना, कोट्स तो शेर व शायरी के जैसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसने ऐसा बोला, उसने कभी कभी हम लोग यूज करते हैं फॉर बीइंग, मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भाई ह्यूमिलिटी है, लेकिन हम तो वेदों के अलावा बाहर देखना ही नहीं चाहते कहीं पे। वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण उसके बाद देखना ही नहीं चाहते। और उस पर फॉरेन पॉलिसी बनेगी तो सोचिए पूरा विश्व आपका है। नहीं तो हम वही नेशन स्टेट के नक्शे पड़े रहेंगे, जैसे आजकल के जो फेक जो महाभारत के रिसर्चर्स हैं, कभी कभी भारत के नक्शे में ही कालकूट डाल दिया, भारत के नक्शे में ही डाल दिया सब कुछ। अरे ये तो अंग्रेजों ने बनाया है, हमारे पास थोपा गया है नक्शा। असली तो महाभारत हुई, बद्र देश तो सीरिया का देश है, सीरिया लेवेंट वो देश है, उसके ऊपर तुर्की है, वहां पे तो हमारी सेनाएं जाती थी। और अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे घोड़े हमारे पास रहते थे, क्योंकि सिंधु देश के घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, फास्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। जो फ्रीजन हॉर्स आप बोलते हैं ना, फ्रीजन हॉर्स, वो तो हमारे कटिहारवाड़ के जैसा है, कटिहारवाड़ मेवाड़ी हॉर्सेस के जैसा है। फ्रीजन जो रथ चलाता है, तेज नहीं चल सकता, बस दिखता बड़ा एलिगेंट है, वो तो हमारे यहाँ होते हैं, वो तो दूसरे के होते ही नहीं है ना। तो ये नया भारत है, और इसमें भारत में, नए भारत में सोच भी नई होनी चाहिए। पुरानी सोच से हम नए भारत को नहीं देख सकते, और भारत की यही पोजीशन है, यही वास्तविक पोजीशन है। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी 2014 से जो मूड चेंज किया है उन्होंने, मंदिरों में जाके और सब जगह जाके बात नहीं करी उन्होंने। लेकिन हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम बात कर सकते हैं, उनके पास सीमाएं हैं, हमारे पास सीमाएं नहीं है। रेस्पॉन्सिबल बातें करते हैं, बट सीमा हमारी भी है, उस तरह की नैतिक सीमाएं हैं। लेकिन सोच तो बदलनी पड़ेगी, इतिहास को दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। कब से हम सीखे हुए इतिहास को बार बार बोलते रहेंगे, जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरुकुल में जुड़ना बहुत जरूरी है, कि मेरे जैसा आप बात कर सकें कॉन्फिडेंटली। जब आपको पता होता है कि क्या लिखा है, भूमि गीता क्या बोलती है, भूमि तो रो रही है, बोल रही है इतने राजा है मेरे को लूटते खसोटते रहते हैं, रेयर अर्थ, तेल निकालो, ये करो वो करो, किसके लिए? अच्छा सा घर बनाया, उसके अंदर क्या करोगे? खाओगे तो वही। तो हिरण्यकशिपु माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।